तो लेट अस गो टू गुब्बारे वाले बाबा एंड गुब्बारे वाले बाबा क्या बताते हैं आपको। तो ये अवेयरनेस था। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, कॉन्फिडेंस की बता रहे हैं गुब्बारे वाले बाबा। सबसे पहले तो आपको आपके पास होना चाहिए अवेयरनेस, उसके बाद क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ओके, इसको ऊपर लेके जाते हैं, उसके बाद इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, एंड दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस नाउ। ओके, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जरूरी होता है नॉलेज। व्हाट्स द वर्ड, व्हाट्स द वर्ड, नॉलेज। तो अगर आप में इतने सारे क्वेश्चंस डाले ना, किसी ने कहा एग्जाम का डर लगता है, किसी ने इसका उसका 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 हजार डर होते हैं, तो हमेशा हमेशा ये जानना कि मैं कौन सा नॉलेज एक्वायर कर सकता हूँ। व्हाट्स द वर्ड, व्हाट्स द वर्ड, नॉलेज। कौन सा नॉलेज मैं एक्वायर कर सकता हूं जिसके माध्यम से मुझे मेरा डर कम हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। नॉलेज बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो डर कम होगा, हाँ या ना। तो हमेशा देखना, अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है तो ये 5 से ज्यादा फैक्टर कभी नहीं आएंगे। 6 अवेयरनेस हो गया, अभी दूसरा फैक्टर क्या है, नॉलेज। इफ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, मान लो कोई गाना नहीं गाना चाहता, तो क्या क्या हो सकता है। अरे मुझे स्क्रिप्ट नहीं पता, है ना, आई डोंट नो द स्क्रिप्ट, आई डोंट नो द लिरिक्स, आई डोंट नो द थीम, ब्ला 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 ब्ला, है ना। कुछ किसी को लगता है मेरे गले में विक्स की जरूरत है ना, ब्ला 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 ब्ला। तो गले में विक्स की नहीं, कलेजे में कॉन्फिडेंस की जरूरत है। व्हाट्स द वर्ड, गले में विक्स की नहीं, कलेजे में कॉन्फिडेंस की जरूरत है। एक बार बोलो, गले में विक्स की नहीं, ऐसा करो मेरे साथ, चलो कमान। हाँ ऐसा, गले में विक्स की नहीं। एक बार मेरे जैसा, फिर से एक बार, कमान कमान, लेट्स मेक इट फनी। ओके, गले में विक्स की नहीं, कलेजे में कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ऐसे बोला, कलेजे में कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कमान कमान कमान, एक्शंस किधर है तुम्हारे, एक्शन करना है। यस, क्या करना है, एक्शन करना है। तो कलेजे में कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है। व्हाट्स द वर्ड, नॉलेज से। पहला था अवेयरनेस, कंफ्यूज नहीं करते, ध्यान से सुनना। पहला था अवेयरनेस, कंफ्यूज नहीं करते। अवेयरनेस क्या था, अवेयरनेस ये था कि वी शुड नो अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, सो दैट वी सेट द बाउंड्रीज। जैसे हमने यहाँ नोट किया कि ज्यादा से ज्यादा 150 लोग हंसेंगे या फिर 150 लोग अप्रिशिएट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बुरे से बुरा वही होगा या अच्छे से अच्छा यही होगा। यस, अवेयरनेस। ओके, दूसरी बात होती है नॉलेज। कौन सी चीज है जो मुझे रोक रही है, उस चीज का नॉलेज गेन करना। व्हाट्स द वर्ड, नॉलेज गेन करना। अब नॉलेज का एक जुड़वा भाई होता है, वो होता है स्किल। व्हाट्स द वर्ड, स्किल। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट नॉलेज बढ़ाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस। एग्जाम्पल, मेरी स्क्रीन पे अभी है परी, और मुझे लगता है परी अभी 8वीं में आई है। परी बराबर है क्या, यू आर इन सेवंथ, 7वीं में हो आप। हाँ, आपकी मम्मा से बात हो गई थी आपके बारे में, तो वो भी बता रही थी परी 7वीं में। ओके, अब अगर मान लो मैं परी को सेकंड स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्या वो डरेगी, क्यों, बिकॉज शी हैज द नॉलेज, उसको पता है। अवेयरनेस में भी उसको पता है कि यार अगर नहीं भी आता तो मैं सीख लूंगी 2 मिनट में, हाँ या ना। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, नॉलेज इज द की। नॉलेज अगर नहीं है तो डर बढ़ जाता है, और डर बढ़ता है तो यू अंडरस्टैंड, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो हमेशा अगर किसी भी चीज में आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो ऑलवेज चेक कि कौन सा नॉलेज मिसिंग है। पहले अवेयरनेस देखना है, उसके बाद नॉलेज अगर कम है तो उस पर काम करना है। डन, यस। फिर आगे बढ़ते, गुब्बारे वाले बाबा को पूछते हैं नॉलेज के बाद क्या होना चाहिए। नॉलेज के बाद क्या होना चाहिए, हैव अ लुक। गुब्बारे वाले ने बाबा ने बोला, आहा, पार्टिसिपेट करो, हाँ या ना। क्या बोला, पार्टिसिपेट करो। अब ये पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना दोस्तों। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, अगर किसी चीज का, किसी एक्टिविटी का डर लगता है, तो छोटे लेवल पे ही सही उस एक्टिविटी, और अगर वो इंपॉर्टेंट है तो। एग्जाम्पल, किसी को पहाड़ी से कूदने से डर लगता है और वो इंपॉर्टेंट नहीं, तो डरो और मत कूदो, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, डरो और मत कूदो, है ना। उसके लिए पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं। बट जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, किसी को अकेलेपन से डर लगता है और अकेला रहना पड़ता है, तो वील हैव टू विन दैट, है ना, डर।
डर के ऊपर जीत प्राप्त करने में। कोई अगर एग्जाम से डर रहा है, कोई रिलेशनशिप से डर रहा है, कोई मान लो पब्लिक स्पीकिंग से डर रहा है, तो विल हैव टू विन ओवर दैट ना, है ना? शो ऑफ हैंड्स। तो अगर मान लो किसी भी चीज का डर लगता है या कॉन्फिडेंस कम है किसी भी एक्टिविटी में, तो क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। कैसे करना है पार्टिसिपेट? एग्जाम्पल, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है और मैं जा रहा हूं मान लो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे, इमेजिन, और वहां मैं 6000 लोगों के सामने मेरा भाषण का डेब्यू करूंगा, क्या होगा? है ना? पता चला मैं ऑर्गेनाइजर को बोलूंगा पार्किंग को जगह नहीं मिली इसलिए मैं वापस आ गया घर पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट जस्ट इमेजिन, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है और मैंने 2-3 दोस्तों को बुलाया, घर वालों को बुलाया, छोटी बहन को, भाई को बुलाया और 2 लोगों के सामने बात करना शुरू किया। हाउ वुड दैट बी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग, that is how it should be. We need to participate in the similar activities in a smaller way. Example, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कई सारे लोगों ने, करीब करीब 14 लोगों ने लिखा एग्जाम का डर लगता है। अब एग्जाम का डर लगता है फाइनल एग्जाम का। डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में जाओगे, अगले साल फाइनल एग्जाम में जाओगे, अगले साल फाइनल एग्जाम में जाओगे, तो क्या डर कम नहीं होगा? डमी एग्जाम ले लो, छोटे छोटे चैप्टर पे, 3-3 पन्नों पे, 5-5 पन्नों पे, घर के घर पे। टीचर की जगह मम्मा को चेक करवाओ, दोस्तों से चेक करवाओ, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो, देन योर कॉन्फिडेंस विल गो अप। सो द की इज पार्टिसिपेशन। व्हाट्स द वर्ड? पहले मैंने बोला अवेयरनेस, उसके बाद बोला नॉलेज, नाउ थर्ड वन इज पार्टिसिपेशन। जो चीज का डर लगता है बट जरूरी है, तो उसमें छोटी छोटी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से यस इफ यू आर लर्निंग समथिंग। ओके, वंडरफुल। चलो आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है? उसके बाद है अपग्रेड। व्हाट्स द वर्ड? बाबा को पूछते हैं अपग्रेड है क्या? हाँ, यस। नहीं, प्रिपरेशन। ओहो हो, बाबा गलती को ठीक करते हैं, है ना? बाबा गलती को ठीक करते। बाबा ने कहा अपग्रेडेशन बाद में, पहले प्रिपरेशन। व्हाट्स द वर्ड? प्रिपरेशन। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना। कितने लोग आप में से साइकिल सीखे हैं? बच्चे लोग हाथ दिखाओ। साइकिल सीखी है आपने? यस। राजनी, आपने सीखी है? अरे तो हाथ किधर है? ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं सबको देख रहा हूँ। आर्यन, किधर है तुम्हारा हाथ? अरे सर के ऊपर राइट हैंड चाहिए, राइट हैंड। वेयर इज योर राइट हैंड? हाँ, बोले ऐसा राइट हैंड दिखाता मैं इधर से। दिखता लेफ्ट में है बट है राइट। यस, थैंक यू आर्यन, थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट, वंडरफुल। ओके, आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते। तो साइकिल सीखी आपने? क्या आपको डर लगा साइकिल सीखते वक्त? हाँ, कितने लोगों को डर लगा? तो डर किस चीज का था? गिरने का डर था। व्हाट्स द वर्ड? बराबर है ना? गिरने का डर। दूसरा डर कौन सा था? किसी को ठोकने का डर, है ना? किसी को ठोकने का डर। अभी उसको लगने वाला, फिर भी डर अपने को लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर आपने कैसे सीखा? आपने प्रिपेयर किया। व्हाट्स द वर्ड? प्रिपरेशन किया। यू गॉट अ साइकिल, यू गॉट अ ड्राइवर जो कि आप स्वयं हो, एंड देन यू गॉट समवन हु विल कंट्रोल द सिचुएशन, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू नो कौन था वो? टाइप करे, टाइप करे, टाइप करे, टाइप करे, लेट मी सी। तो आपका समय शुरू होता है अब। वंडरफुल वंडरफुल, अप्रिशिएट अप्रिशिएट अप्रिशिएट। चलो रोको 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 रोको, लास्ट 10 सेकंड्स। 70 लोगों ने रिप्लाई दिया, लास्ट 10 सेकंड्स। ओके, रोके। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट, थैंक यू। वाह। अब ध्यान से सुनना, ये जो कोई भी आपके साथ था, मेजोरिटी ऑफ द केस में वो पापा थे, मम्मी थी, सिस्टर थी या फ्रेंड थे, यस, है ना? तो आपने क्या किया? प्रिपेयर किया। व्हाट्स द वर्ड? प्रिपरेशन किया। प्रिपरेशन का आउटकम क्या था? प्रिपरेशन का आउटकम यह था कि यू नाउ नो कि आपका बैलेंस गया तो भी आप गिरोगे इल्ले। इल्ले का मतलब क्या होता है? नहीं।
गिरोगे नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान से सुनना, हर जो चीज हम करते हैं उसमें यही फैक्टर होता है। ध्यान से सुनना इस बात को। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वी डू, ईच एंड एवरीथिंग दैट वी मे फियर, उसमें प्रिपरेशन से फेल्यूर की पॉसिबिलिटी, लॉस की पॉसिबिलिटी कम की जा सकती है। एग्जाम्पल, लेट मी गो टू अदिति। अदिति 11th साइंस में है, हो सकता है अगले साल कोई एंट्रेंस एग्जाम दे, है ना? तो अगर आप अभी से उसकी प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर छुड़ाओ, जिसको हम टेस्ट सीरीज वगैरह कहते हैं, प्रैक्टिस करो, प्रिपरेशन सही तरीके से करो, तो आपको डर नहीं लगेगा। अदरवाइज ध्यान से सुना, आधे से ज्यादा लोग ना 2 साल पढ़ाई करते, क्लासरूम में जाके बैठते एग्जाम देने को, और बाहर आके बोलते मैं ब्लैंक हो गया। क्या हो गया? ब्लैंक हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट, है ना? शो ऑफ हैंड, शो ऑफ हैंड्स। कई सारे सिंसियर लोग हैं यहाँ पे, आई रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। यस, कई सारे रेज हैंड भी कर रहे हैं, वंडरफुल, अप्रिशिएट। रेज हैंड बटन का भी यूज हो रहा है, वंडरफुल वंडरफुल। यस, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंड लेट अस सी। एक मिनट। यस, तो हमने कहा प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन। ओके, अब ध्यान से सुनना, प्रिपरेशन में मैं एक इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूं। अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो जहां आपका कॉन्फिडेंस लो है और आपको अच्छा प्रिपरेशन करना है, तो गो टू समवन। अदिति, तुम मेरे से ज्यादा बात कर रही हो यार। किससे बात कर रही हो इतनी, है ना? छोटा भाई है क्या? शो ऑफ हैंड्स। हाँ, मेरे को पता है, ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं सबको देखता हूँ, और ये मेरा सिक्स सेंस बहुत डेंजर है। यस, तो आगे बढ़ते हैं, एंड लेट अस मूव फॉरवर्ड। मैं आपको ये बता रहा था, प्रिपरेशन जब करना है, ध्यान से सुनना, आपका कॉन्फिडेंस किसी पैरामीटर में कम है और आपको प्रिपरेशन करके कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो करना क्या है? गो टू समवन who has already conquered that fear। एग्जाम्पल, मैं आपको आपके सामने एग्जाम्पल देना चाहूंगा। किसका किसका एग्जाम्पल देंगे हम? मान लो अथर्व का। ओके, तो ऑन योर स्क्रीन इज अथर्व, एंड ही, हाथ तो दिखा सकते हो, स्माइल भी दे सकते हो। ओके, यस, तो वंडरफुल। अथर्व इज स्पीकिंग, आई एम सॉरी, अथर्व इज लर्निंग पब्लिक स्पीकिंग फ्रॉम मी, मुझसे सीख रहा है। तो हाउ वुड बी हिज प्रिपरेशन, कैन यू गेस? आई कैन टेल हिम मोर ना, है ना? यस, आई कैन टेल हिम मोर। तो हमेशा प्रिपरेशन के लिए की है, कई सारे लोग प्रिपेयर करते हैं, बट अपने अंदाजे से ना करना दोस्तों, ना करना। हाँ, अगर आप मान लो किसी मंगल ग्रह के पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, जिसका एक्सपीरियंस दुनिया में किसी को नहीं है, तो आप आपका एक्सपेरिमेंट करो। बट इफ वट एवर यू आर डूइंग, एंड इफ इट इज बीन डन बाय समवन एल्स ऑलरेडी, if it is done by someone else already, then I have a suggestion for you। I have a suggestion for you। क्या है ये suggestion? कि go to someone who has already achieved that और उसको पूछो preparation कैसे कर रहा है। Example, when Sachin Tendulkar went to West Indies for the first time, अब सचिन तेंदुलकर मुंबई में क्रिकेट खेलते थे, घुटने तक का बाउंस आता है, वेस्ट इंडीज में यहां तक का बाउंस आता है ना? अब यहां तक किसका? तो कर्टली एम्ब्रोज का। तो सचिन के तो यहां तक बाउंस जा रहा है, किधर दिख रहा है क्या? हाँ, ओके। तो सचिन पहली मैच खेले, बहुत अच्छा नहीं कर पाए, और विनोद कांबली उस सीरीज में बहुत अच्छा किया, उसने डबल सेंचुरी भी किया। सचिन वेंट टू सुनील गावस्कर, उनको बोला, गावस्कर जी को बोला, गावस्कर जी आप मुझे गाइड करो, आपने वेस्ट इंडीज में 17 सेंचुरी की है ना? गावस्कर, वो लंबे लंबे बाउंसर डालने वालों के अगेंस्ट गावस्कर की 17 सेंचुरी थी। तो गावस्कर ने उसको 3 टिप्स दे दी, बस तेंडले अगली मैच में 78 रन। Someone who was struggling with proper preparation, with a guidance from someone who has already done that। Are you getting my point? बहुत सारे बच्चे स्टडी करते हैं, बोलते हैं मैं स्टडी बहुत कर रहा हूँ, मैंने प्रिपरेशन बहुत किया, और फिर मैं बोलता हूँ कौन सी टेक्निक यूज की? हाँ सर, टेक्निक होती है, मेमोरी की टेक्निक होती है, स्टडी की टेक्निक होती है, हाँ मुझे तो पता ही नहीं, है ना? गो टू समवन, लर्न फ्रॉम देम, जो सक्सेसफुल ऑलरेडी है उस मैटर में। प्रिपरेशन का की समझ में आया?
नहीं तो हर कोई अपने तरीके से प्रिपेयर करेगा तो अपने तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कितना छटाक बोलते हैं ना मराठी में, छटाक यानी 100 ग्राम, इतना सा इतना ओके, उससे कुछ नहीं होने वाला। सो आई होप यू गॉट द अनदर पॉइंट फ्रॉम गुब्बारे वाले बाबा, जो है क्या, प्रिपरेशन।